वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद कुन्तुम खैरा उम्मतिन उख़रिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ़ व तनहौना अनिल मुनकर व तु'मिनूना बिल्लाह सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम हज़रात, नौजवान भाइयों, बूढ़े बुज़ुर्गों, कलाम मुक़द्दस की मैंने एक आयत तिलावत की है जिसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला ख़ुद फरमाता है कि ऐ ईमान वालो, इताअत करो अल्लाह की और अल्लाह के रसूल की, और अपनों में से अपना अमीर चुन लो। ये शर्त लगाई, अमीर चुनो अपनों में से। मोहतरम हज़रात, पहली बात तो यह है कि आप लोग ये सोच रहे होंगे कि सपा वाले आते हैं, बसपा वाले आते हैं, कांग्रेस वाले आते हैं तो उनका कुरान और हदीस से कोई ताल्लुक़ नहीं रहता, और पीस पार्टी वाले आते हैं तो जैसे जुमा का खुतबा देना होता है ऐसे ही कुरान की आयत और हदीस भी पढ़ते हैं। मेरे मोहतरम, हमारे नबी से आला कोई नबी नहीं आया, और हमारे नबी पे जो किताब नाजिल हुई उससे बड़ी कोई किताब नाजिल नहीं हुई। उस किताब में जो कवानीन हैं, जो ज़ाब्ते हैं, वो सबके लिए हैं। जो भी उस पे अमल करेगा वो कामयाब होगा। हम लोग कलाम पाक की तिलावत तो करते हैं, लेकिन उसकी तशरीह, उसका माना, उसका तर्जुमा, उसकी तफसीर नहीं पढ़ते कि कलाम मुक़द्दस हमसे क्या चाहता है। क्यों भाई, कलाम पाक को सब मानते हैं ना, कोई ऐसा नहीं होगा जो कह दे हम नहीं मानते। लेकिन जब अमल करने की बात आती है तो ये नहीं कहेंगे कि अमल नहीं करेंगे। अमल कौन करेगा? जो अमल करेगा वो कामयाब होगा। देख लीजिए, कलाम मुक़द्दस सीधा ऐलान करता है कि ऐ ईमान वालो, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की इताअत करो और अपनों में से अपना अमीर चुन लो। ये एक कानून बना दिया, एक ज़ाब्ता बना दिया। अब जो भी कौम इस पे अमल करेगी वो कामयाब होगी, जो नहीं अमल करेगी वो नाकाम रहेगी। हमारा चमार भाई जो 30-35 साल पहले हमसे भी बदतर था, हमसे भी खराब हालत थी, वो कौम हमारे घरों में काम करती थी, हमारे खेतों में काम करती थी, जिसकी कोई हैसियत नहीं थी। लेकिन कलाम मुक़द्दस की आयत पे इन लोगों ने अमल किया कि अपनों में से अपना अमीर चुन लिया, कांशी राम मायावती को अपनी पार्टी बना ली, अपना झंडा बना लिया और ये कामयाब हो गए। आज देखा जाए तो इनके लोग आईजी, डीआईजी, थानेदार, कोतवाल, एसपी हैं। यादव भाइयों ने इस पे अमल किया, वो कामयाब हो गए। इन लोगों ने अपनों में से अपना कायद चुना और ये कामयाब हो गए। लेकिन ये नबी रहमत के नक्शे कदम पर चलने वाली कौम ये सबका साथ देगी। जब अमीर चुनने की बात आएगी तो वो दूसरों को अपना अमीर समझेंगे। राहुल भाई को चुन लेंगे, अखिलेश जी को चुन लेंगे, मायावती जी को चुन लेंगे, लेकिन अपनों में से अपना अमीर नहीं चुनेंगे। क्यों भाई, ऐसा है कि नहीं है? इलेक्शन का वक्त आता है तो हम राहुल भैया को वोट देते कि नहीं देते हैं? अखिलेश जी को अभी 2024 में 90-95% हम लोगों ने दिया कि नहीं दिया? अगर वही वोट अपने अमीर को दिए होते तो आज आपके मस्जिदों की खुदाई ना होती, आपके मदरसों की जांच ना होती, आपके नौजवानों का काउंटर ना होता, आपके उलमाए इकराम की दाढ़ियां ना नोची जाती, ट्रेनों के अंदर दाढ़ी और टोपी देख करके मुसलमान समझ करके गोली ना मारी जाती।
लेकिन हम लोग तो जब इलेक्शन आता है, घास छोड़ने वाली, बागों में पत्ता बीनने चुनने वाली किसी चमाइन थे, चमार भाई की, उससे अगर पूछ लो कि इलेक्शन का वक्त आ रहा है, वोट कहाँ दोगी, तो सीधा कहेगी अरे ये कौन सी बात है, हम लोगों से पूछने की बात है ये, हम लोग हथिया को देंगे, मायावती जी को जिताएंगे, चाहे कोई भी आए, उनको कैंडिडेट से मतलब नहीं होता, हाथी वाला निशान लेके जो आएगा वो वोट देंगे। वो ये जानती हैं कि हमारी बहन मायावती जीतेगी। यादव भाई से पूछ लो कहाँ वोट दोगे, तो सीधा कहेगा साइकिल पर। नबी रहमत के नक्शे कदम पर चलने वाले मुसलमान से पूछ लो तो कहेंगे अभी नहीं बताएंगे मौलाना साहब। अब आपको क्या पढ़ी, आप जाइए नमाज पढ़ाइए, पढ़िए, तिलावत कीजिए, आप इस लफड़े में क्यों पढ़ते हैं? यानी इसकी अहमियत हमारे दिल में नहीं है। वो कहेगा अरे भाई वक्त आएगा देखेंगे, हवा का रुख देख करके जिधर जो जीतने वाला होगा जिता देंगे, बस भाजपा हारनी चाहिए। हम भाजपा हराने का ठेका लिए हैं और पहले दिन से लिए हैं। इतना हराए कि ये लखनऊ से दिल्ली पहुंच गई। अब वो कुर्सी छोड़ने का नाम नहीं ले रहे, लेकिन फिर भी हम लोग हरा रहे हैं। अब बिल्डोजर हमारे मकान पे आता है तो हम कहते हैं हमारा मकान गया। क्यों कहते हो भाई? बेला वजह उसको तुम जा रहे हो चिढ़ाने के लिए, उसको हराने के लिए, जिससे कोई मतलब नहीं है। अरे मेरी कौम के लोगों, हराना जिताना छोड़ दो। हम चमार भाइयों से कम अकल नहीं हैं, यादव भाइयों से कम अकल नहीं है, हमसे ज्यादा अकलमंद कोई नहीं है। अरे मेरे मोहतरम, कम अज कम उस तरह की अकल तो रखो। अपने कायद को पहचानो, अपनी क़यादत को पहचानो, अपने परचम को पहचानो, अपने निशान को पहचानो। अगर ये चाहते हो कि हमारी हिफाजत हो, हमारे नौजवानों की हिफाजत हो, उलमा इकराम की हिफाजत हो, बहन बेटियों की हिफाजत हो, हमारी तालीम गाहों की हिफाजत हो, हमारी इबादत गाहों की हिफाजत हो, तो हमें भी अपना कायद पहचानना पड़ेगा, अपना झंडा पहचानना पड़ेगा। क्यों भाई? बगैर ताकत के कुछ नहीं होता। अभी कलाम मुक़द्दस की आयत मैंने पढ़ा कि तुम बेहतरीन जमात हो, तुम पूरी इंसानियत को नफा पहुंचाने के लिए पैदा ही किए गए हो। लिल मुस्लिमीन नहीं कहा गया, लिन्नास कहा गया, पूरी इंसानियत को फायदा पहुंचाने के लिए। क्यों? इसलिए नहीं कि तुम नमाज पढ़ते हो, तिलावत करते हो रोज, इसलिए नहीं, इसलिए कि तुम भलाइयों का हुक्म देते हो और बुराइयों को रोकते हो। मेरे मोहतरम, याद रखो, हुक्म बगैर हुकूमत के दिया नहीं जा सकता और बुराई बगैर ताकत के मिटाई नहीं जा सकती। आका मदनी ताजदार दो आलम हबीब खुदा हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्की जिंदगी उठा करके देखो कि 40 साल के बाद जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नबूवत से सरफराज किया तो 13 साल तक मक्की जिंदगी में आप सोबतें, मुसीबतें, मुश्किलें, आफतें झेलते रहे, दीन का काम करते रहे। बहुत थोड़े से लोग ईमान कबूल किए, 83 या 87 लोग। क्यों? इसलिए कि ताकत आपके हाथ में मक्का की नहीं थी। मक्का की ताकत अबू जहल के हाथ में थी, अबू सुफियान के हाथ में थी, अबू लहब के हाथ में थी, उतबा और शैबा के हाथ में थी। आपके हाथ में नहीं थे, आप कमजोर थे। लेकिन जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का को छोड़ करके मदीना हिजरत किए और ताजदार मदीना बने, ताजदार मदीना हुए, तो अल्लाह के रसूल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब खालिद इब्न वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु और जलीलुल क़द्र सहाबा को लेके जब मक्का को कब्जा किया, मक्का फतेह किया, तो वही मक्का के लोग जो बड़े बड़े पहलवान थे, बड़े बड़े शोरमा थे, जिन्हें 13 साल तक इस्लाम समझ में नहीं आया, जब अल्लाह के रसूल के हाथ में ताकत आ गई, सल्तनत आ गई, कुव्वत हो गई, तो
आपको 10 मिनट में मक्का वालों की समझ में दीन इस्लाम आ गया। इसलिए मेरी कौम के लोगों, ताकत हासिल करो। जिस कौम की क़यादत नहीं होती उस कौम के हक और हुकूक की हिफाजत नहीं होती। आखिर कब होगा ये? क्यों भाई? चाहते हैं आप लोग बाइज्जत हो जाएं, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा बताओ ना भाई। अपने कायद को पहचानना पड़ेगा। होगा ऐसा कि नहीं होगा? मेरे मोहतरम याद रखो, जब तक हम अपने परचम को नहीं पहचानेंगे, अपनी क़यादत को नहीं पहचानेंगे, अपने झंडे को, अपने निशान को नहीं पहचानेंगे, तब तक हमारी हालत सुधर नहीं सकती। हम सताए जाएंगे, हम पे जुल्म किया जाएगा, हमारे हक और इंसाफ वो नहीं मिलेंगे। ऐ मेरी कौम के लोगों, आपके बीच में आपका कायद डॉक्टर अयूब आया हुआ है। खड़े हो जाओ और अपने परचम को पहचान लो। इसी पे अपनी बात मैं ख़त्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।